ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल। भूमिका। ऋग्वेद संसार में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें आर्यों की उच्चतम संस्कृति का पुराणतम विवरण है। इसकी प्राचीनता के बारे में अनेक मत हैं। मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल 1200 ईसा पूर्व, हांग के अनुसार 2400 ईसा पूर्व और तिलक के अनुसार 4000 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद के काल के बारे में मतभेद भले ही हों, पर इसमें प्रतिपादित ज्ञान की अद्वितीयता के विषय में सभी सहमत हैं। वेदों की महत्ता। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ये वेद सर्वप्रथम ऋषियों के हृदय में उतरे थे। लोक के हित के लिए परमात्मा ने इन वेदों का प्रकाश किया था। स्वयं वेद इस बात के साक्षी हैं कि वेद उसी परमात्मा की वाणी हैं। उसी सबके द्वारा बुलाए जाने वाले यजनीय परमात्मा से ऋचाएं साम उत्पन्न हुए, उसी से छंद प्रकट हुए और उसी से यजु प्रकट हुए। इस मंत्र में ऋचाएं ऋग्वेद के, साम सामवेद के, छंद अथर्ववेद के और यजु यजुर्वेद के परिचायक हैं। अथर्ववेद में ही एक मंत्र है जिसमें साम को परमात्मा के लोम और अथर्व को मुख बताया गया है। जिस स्तंभ अर्थात सर्वाधार परमात्मा से ऋचाएं या ऋग्वेद प्रकट हुआ, जिससे यजुर्वेद प्रकट हुआ, साम जिसके लोम के समान है और अंगिरस का अथर्ववेद जिसके मुख के समान है, वही सर्वाधार परमेश्वर है। उपनिषदों में वेदों को परमात्मा के निःश्वास बताए गए हैं। जिस प्रकार मनुष्य के निःश्वास अनायास आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार ये वेद भी परमात्मा से निकलते रहते हैं और उसी में विलीन भी होते हैं। सायण भी इस मत का अपने ऋग्भाष्य में प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं, जिस परमात्मा के वेद निःश्वास के समान हैं और जिसने वेदों से सारे संसार का निर्माण किया, उस विद्या के सागर परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार वेदों की प्राचीनता शास्त्रों ने सिद्ध की है। वेदों के अंदर प्राचीन ऋषियों के ज्ञान का अगाध भंडार भरा पड़ा है। न वेदों के द्वारा ऋषियों ने संसार के सभी ज्ञान का प्रकाश किया है। संसार में कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो वेदों में न हो। इस प्रकार सारे ज्ञान का आदि स्रोत परमेश्वर ही है। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जिस प्रकार भगवान व्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत के बारे में कहा था कि जो इसमें है वही अन्यत्र है और जो इसमें नहीं है वह दूसरी जगह भी नहीं है, वही वेदों के बारे में भी कहा जा सकता है। वेदों के बारे में वैदिक परंपरा में बड़ा महत्व है। सबका आधार वेद माना गया है। मनु कहते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म के मूल हैं, अर्थात सभी धर्म इसी वेद के आधार पर स्थित हैं। अब प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है? इसका उत्तर भी मनुस्मृति ही देती है। धारणात धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। धारण करने के कारण धर्म कहा जाता है और यही धर्म प्रजाओं को धारण करता है। जो ज्ञान प्रजाओं को धारण करता है, प्रजाओं की हर तरह की उन्नति करता है। उनका आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक अर्थात हर तरह का अभ्युदय करता है, वही धर्म है। यह धर्म वेदों का विषय है। आज भी भारत में कोई भी धार्मिक विधि बिना वेद पाठ के प्रारंभ नहीं होती। इतना महत्व आज भी वेदों का है। वेदों का स्वरूप। भारतीय परंपरा के अनुसार कुछ ऐसी प्राचीन मान्यता है कि प्रथम एक ही वेद था, पर बाद में जाकर लोगों के पठन की सुविधा की दृष्टि से एक को 4 भागों में बांट दिया गया। भागवत में कहा है, एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववांगमयः वेदा नारायणो नान्यः एको निर्वर्ण एव च। प्रथम एक ही वेद था, पर आगे चल के उसके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में 4 ग्रंथ हो गए। यहाँ यह शंका हो सकती है कि एक वेद और 4 वेद ये दोनों विरोधी बातें क्यों हैं, अथवा एक ही वेद का अध्ययन श्रेयस्कर है या चारों ही का मिलकर अध्ययन करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व हमें वेदों के उद्देश्य के विषय पर विचार करना पड़ेगा, तभी उपर्युक्त शंका का निराकरण हो सकेगा। वेदों के विषय में और उनके ध्येय के बारे में विचार करने पर यह ज्ञात होता है
कि वेद यद्यपि स्थूल रूप से भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, पर उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है। यजुर्वेद का विषय कर्म है। यजुर्वेद को कर्म वेद कहते हैं। इस प्रकार कर्म, सत्कर्म अथवा प्रशस्ततम कर्म यजुर्वेद का विषय है। उपासना सामवेद का विषय है। यह ऋक् तत् साम के अनुसार ताल और स्वर के अनुसार बैठाए गए ऋग्वेद के मंत्र ही साम हैं। उनका उपयोग देवताओं की उपासना करने के काम में किया जाता है। सामवेद के 1875 मंत्रों में केवल 75 मंत्र ऋग्वेद में नहीं मिलते, बाकी 1800 मंत्र ऋग्वेद में यत्र तत्र मिलते हैं। ये सभी मंत्र उपासना परक हैं। सामवेद के मंत्र से सब देवताओं में व्यापक आत्मा की उपासना करके शांति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इन मंत्रों को सामन कहते हैं। साम का अर्थ है आत्मिक शांति देने वाले मंत्र। इस प्रकार यजुर्वेद का उद्देश्य मनुष्य को उत्तम कर्मों का शिक्षा देना है और सामवेद का उद्देश्य भगवत उपासना द्वारा मनुष्यों को आत्मिक शांति प्रदान करना है। ऋग्वेद सुक्त वेद है। सुक्त का अर्थ है सुधन उक्त अर्थात सुभाषित या उत्तम वचन है। उत्तम वचन जिन मंत्रों में होते हैं उन मंत्रों के समूह को सुक्त कहा जाता है। उन्हीं को ऋक् या ऋचा भी कहते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में उत्तम विचारों को प्रेरित करने वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद में मनुष्य को प्रशस्ततम कर्मों में प्रवृत्त करने वाले मंत्र हैं और सामवेद में उपासना द्वारा आत्मिक शांति देने वाले मंत्र हैं। इनकी तालिका इस प्रकार बनाई जा सकती है। ऋग्वेद उत्तम विचारों का संग्रह, सुविचार वेद। यजुर्वेद उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करने वाला संग्रह, सत्कर्म वेद। सामवेद सदुपासना का संग्रह, उपासना वेद। साधारणतया सद्विचार, सत्कर्म और सदुपासना इन तीनों को यदि वेदत्र भी कहा जाए तो तत्व दृष्टया दोषपूर्ण नहीं होगा। अथर्व का अर्थ है गति रहित। थर्वति गति कर्मा न थर्व इति अथर्वः। इस प्रकार शब्द की व्युत्पत्ति है। इस प्रकार थर्व शब्द चंचलता का वाचक होने के कारण अथर्व का अर्थ है निश्चलता, समता, समत्व। गीता में जिस भाव को स्थिति प्रज्ञ शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है वही अथर्व वेद में अथर्व शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। इस प्रकार योग साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला चित्त वृत्ति का निरोध ही अथर्व है। इस प्रकार पूर्वोक्त त्रयी विद्या की समाप्ति इस चौथी स्थिति में आकर होती है। ऋग्वेद विचारों की पवित्रता, यजुर्वेद कर्मों की पवित्रता, सामवेद उपासना से शुद्धता, अथर्ववेद समता या स्थिति प्रज्ञत्व। मनुष्य की उन्नति के लिए ये उत्तरोत्तर सीढ़ियां हैं। प्रथम मनुष्य विचार करता है, तत्पश्चात उन विचारों की कार्यों में परिणति करता है, तब वह अपने कर्मों का फल पाता है। उपनिषद में कहा है, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। मनुष्य जिसका मन से ध्यान करता है उसी को वाणी से बोलता है और जो कुछ वाणी से बोलता है उसी को कर्म में लाता है और जो कुछ कर्म करता है उसका फल पाता है। इन चारों वेदों के विषय परस्पर अत्यंत निगडित हैं। सद्विचार और सत्कर्म में किसी प्रकार का फर्क नहीं हो सकता। उसी प्रकार ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी किसी प्रकार का फर्क मानना भूल है। विचार, क्रिया, भक्ति और एकाग्रता में जो परस्पर संबंध है वही संबंध चार वेदों में भी है। इसलिए ये चार वेद परस्पर भिन्न न होकर एक ही वेद हैं। अथर्ववेद का विषय योग है, सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है। इसलिए अथर्ववेद कुछ विशेष स्थिति के लोगों के लिए ही है। बाकी के तीन विषयों या वेदों को सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत किया गया। इसलिए इन तीन विषयों का नाम त्रयी विद्या पड़ गया। पर इस त्रयी विद्या के आधार पर जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पहले तीन ही वेद थे, अथर्ववेद तो पीछे से वेदों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया, यह उनके विचार बिल्कुल गलत हैं। इसी प्रकार कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वेदों में केवल भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है।
अतः उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप अध्यात्म ज्ञान देने वाली उपनिषदों की रचना हुई। पर यह उनका कथन उनकी वेद विषयक अज्ञानता का ही द्योतक है। ऋग्वेद का अस्य मावीय सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, विष्णु सूक्त आदि सभी सूक्त अध्यात्म विद्या के स्रोत हैं। आज जो पाश्चात्य विद्वान अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सिद्धांत का प्रचार करते हैं, उसको ऋग्वैदिक ऋषियों ने एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति कहकर बहुत पहले कह दिया था। इस प्रकार ऋग्वेद में अनेक दार्शनिक तत्वों के दर्शन होते हैं। उस अखंड ज्ञान के भंडार ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रस्तुत है। ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल। ऋषिः मधुच्छंदा वैश्वामित्रः, देवता अग्निः, छंदः गायत्री। भावार्थ, सबका हित करने वाले, यज्ञ के प्रकाशक, सदा अनुकूल यज्ञ कर्म करने वाले, विद्वानों के सहायक, धनवान अग्नि अग्रणी की मैं प्रशंसा करता हूँ। यह अग्नि प्राचीन काल से लेकर आज तक उसी प्रकार प्रशंसित होता चला आ रहा है। वही सब देवों को बुलाता है। शरीर के प्रत्येक इंद्रिय में एक-एक देव हैं। ऐसे 33 देव इस शरीर में हैं। वे देव शरीर में तब तक रहते हैं जब तक शरीर में अग्नि उष्णता के रूप में रहती है। इस अग्नि या गर्मी के इस शरीर से निकल जाने पर इंद्रिय स्थानीय देव भी निकल जाते हैं। यह मृत्यु की ही व्यवस्था है। अग्नि ही पुष्टिकारक, बलयुक्त और यशस्वी अन्न प्रदान करता है। अग्नि से पोषण होता है, यश बढ़ता है और वीरता से धन प्राप्त होता है। जिस अहिंसक यज्ञ में इस अग्नि की पूजा होती है, वही देवों के अनुकूल यज्ञ होता है। विद्वान यज्ञशील, सत्य स्वरूप तथा अन्नादि से युक्त अग्नि देवों के साथ यज्ञ में आता है। यह अग्नि हमेशा दान देने वाले का ही कल्याण करता है, कंजूस का नहीं। यह उसका एक अटल नियम है। अपनी बुद्धियों और स्तुतियों से हमेशा उस प्रकाशक एवं तेजस्वी प्रभु के गुण गाने चाहिए। दिन के तथा रात्रि के समय अर्थात सदा उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका महत्व जानना चाहिए और अपने ऊपर उसका अधिकार समझना चाहिए। यज्ञों की रक्षा करने वाले, तेजस्वी तथा अपनी स्वयं की शक्ति से बढ़ने वाले अग्नि का गुणगान करना चाहिए। जिस प्रकार पिता पुत्र का सहायक होता है, उसी प्रकार यह अग्नि विद्वानों का हर काम में सहायक होता है। हे दर्शनीय वायु, ये सोमरस तेरे लिए तैयार करके रखे हुए हैं, अतः उनका पान कर और हमारी प्रार्थना सुन। उत्तम दिनों का ज्ञान रखने वाले स्तोता सोम तैयार करके तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू आ और इनको पी। संगठन करने वाली उदार वाणी दाता का वर्णन करती है। दाता के दातृ भाव से ही संगठन होता है और संकुचित भाव दूर होकर विशालता से युक्त उदारता का भाव आता है। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों के लिए ये सोमरस तैयार किए गए हैं और ये तुम्हारी कामना भी करते हैं, अतः तुम यहाँ आओ। हे इंद्र वायु, तुम दोनों बल और धन से समृद्ध हो और सोमरस की विशेषताओं को जानते हो, अतः तुम शीघ्र यहाँ आओ। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों लोगों को उत्तम मार्ग पर ले जाते हो, अतः श्रद्धा से तैयार किए गए इस आनंददायक रस के पास आओ। मित्रवत सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करने वाले, पवित्र कार्य में अपनी शक्ति लगाने वाले मित्र और शत्रु को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाले वरुण दोनों स्नेह से परिपूर्ण कर्म करते हैं। ये मित्र और वरुण सदा सत्य को ही स्पर्श करने वाले और सत्य पालक हैं। सत्य व्यवहार से ही सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, कभी असत्य की ओर नहीं जाते। इसलिए बड़े-बड़े कार्यों को सत्य से ही परिपूर्ण करते हैं। वे दोनों मित्रा वरुण बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं, सामर्थ्यवान हैं।
विस्तृत घर में रहते हैं, कर्म करने की शक्ति धारण करते हैं। अश्वदेव विशाल भुजा वाले, केवल शुभ कार्य ही करने वाले और आरंभित कार्य अति शीघ्र समाप्त करने वाले हैं। वे हमारे यज्ञ में आकर हमारा दिया पवित्र अन्न सेवन करें और हर्षित प्रसन्न हो जाएं। अश्वदेव बहुत कार्य करते हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, नेता हैं। वे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से हमारे कथन को सुनें। अश्वदेव शत्रुओं का वध करने में प्रवीण, वीरभद्र के मार्ग से जाने वाले और कभी असत्य का आश्रय लेने वाले नहीं हैं। उन्हें अपने पास बुलाना और निचोड़ा सोमरस दूध जल आदि के साथ मिश्रित करके उनको पीने के लिए देना चाहिए। हे तेजस्वी इंद्र, तेरे लिए ये रस अंगुलियों से निचोड़कर और छानकर पवित्र किए गए हैं, उनका आनंद ले। हे इंद्र, स्वयं अपनी श्रद्धा से प्रेरित होकर ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा उत्साहित होकर सोमरस निकालने वाले स्तोतागण तेरी स्तुति कर रहे हैं, तू उनके पास जा। हे इंद्र, तू शीघ्रता से हमारी स्तुतियों को सुन और हमारे द्वारा दिए सोमरस का आनंद उठा। ये विश्व देव सबका रक्षण करने वाले, मानव संघों का धारण पोषण करने वाले तथा दान देने वाले हैं। ये देव यज्ञ कर्ता के सोमयाग के पास जाते हैं। विश्व देवों, तुम सब कार्य में कुशल हो, इसलिए सब कार्य शीघ्रता पूर्वक उत्तम रीति से करते हो। अतः तुम इस स्तोता के घर आओ। हे विश्व देवों, तुम अहिंसनीय, अनुपम कुशलता से युक्त, किसी से द्रोह न करने वाले और सबके लिए सुख के साधन देने वाले हो। अतः तुम हमारे द्वारा प्रसन्नता पूर्वक दिए गए अन्न का सेवन करो। यह विद्या शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सब तरह की पवित्रता करने वाली है। विद्या अन्न देती है, अनेक तरह के बल भी इससे प्राप्त होते हैं। बुद्धि पूर्वक किए जाने वाले कर्मों को यह सफल करती है। सत्य से होने वाले कर्मों को प्रेरणा देने वाली, उत्तम मतियों को चेतना देने वाली यह सरस्वती उत्तम कर्मों को धारण करता है, अर्थात लोगों को उत्तम कर्मों में नियुक्त करती है। ज्ञान का प्रसार करने वाली यह विद्या की देवी कर्मों के महासागर को ज्ञानी के सामने खुला कर देती है, अर्थात इस विद्या के कारण मनुष्य कर्म के नाना मार्गों का ज्ञाता हो जाता है और इस प्रकार अपनी बुद्धि को ज्ञान युक्त करता है। जिस प्रकार दूध दूहने के समय लोग गायों को बुलाते हैं, उसी प्रकार उत्तम रूप प्रदान करने वाले इंद्र को अपनी सहायता के लिए सब बुलाते हैं। धनवान जब प्रसन्न होते हैं तब वे गौ का दान करते हैं। अतः तू भी हे इंद्र यहाँ हमारे यज्ञों में सोमरस पीकर प्रसन्न हो। हे इंद्र, जो तेरी उत्तम बुद्धियां हैं उन्हें हम ही जाने, दूसरे नहीं। अतः तू हमें अपने पास से दूर मत कर, अपितु तू हमारे पास आ। जो इंद्र अपने भक्तों और मित्रों को धन देता है, उसी अपराजित इंद्र की धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देवों की निंदा करने वाले नास्तिक जन भले ही ईश्वर की भक्ति करने वाले आस्तिक जनों को अपने समाज से निकाल दें, पर तो भी आस्तिक जनों को चाहिए कि वे सदा इंद्र के ही शरण में रहें। यदि मनुष्य इंद्र की शरण में ही रहेंगे तो वे ऐसे सौभाग्यशाली होंगे कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा करेंगे। सोमरस यज्ञ को उत्तम बनाने वाला, यज्ञकर्ताओं को उत्साहित करने वाला तथा मित्रों को आनंदित करने वाला है। इसे पीकर यज्ञकर्ता उत्साहित होकर शीघ्रता से कार्य करता है। सैकड़ों उत्तम कर्म करने वाला इंद्र भी इस सोम रस को पीकर वृत्रों अर्थात उत्तम काम में विघ्न उपस्थित करने वालों का विनाश करता है और संग्रामों में बलवान वीर की रक्षा करता है। धन चाहने वाले सभी लोगों को चाहिए कि वे सैकड़ों तरह के उत्तम कर्म करने वाले इस इंद्र को सोमरस रूपी अन्न प्रदान करें। यह इंद्र धन का रक्षक है, दुखों से पार कराने वाला है, यज्ञकर्ताओं का मित्र है। ऐसे इंद्र की अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए।
प्रभु की सामुदायिक उपासना करो। सामुदायिक उपासना से संघ शक्ति बढ़ती है। इसलिए सार्वजनिक स्थान में इकट्ठे होकर एक स्थान पर बैठकर उपासना करनी चाहिए। यज्ञ स्थान में सब इकट्ठे होकर प्रातः, मध्य दिन और सायं सदनों में वैदिक आर्य बैठते थे, इसलिए उनमें ऐक्य था। बहुत से शत्रुओं का नाश करने वाले वीर इंद्र की स्तुति करो, उसके गुण अपने में धारण करो, बढ़ाओ और उसके समान वीर बनो। वह हमें अप्राप्त धन देने वाला है, वह हमें धन तथा बुद्धि देने वाला हो। वह अन्नों के साथ हमारे पास आवे। युद्धों में जिसके रथ में जुड़े हुए घोड़ों को शत्रु पकड़ नहीं पाते, ऐसे वेगवान और शक्तिशाली जिसके घोड़े हैं, उस इंद्र के गुणों का गान करो। ये सोमरस कूटे और छाने जाने के बाद दही के साथ मिलाए जाने पर सोमरस के पान करने वाले इंद्र के द्वारा पीने योग्य होते हैं। उत्तम कर्म करने वाला यह इंद्र श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उत्तम कर्म करने के लिए ही महान हुआ है। इसी प्रकार महान होकर उत्तम और श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। ये सोमरस अपने पीने वाले को उत्साह प्रदान करते हैं और उसके चित्त को शांति देकर उसे सुख देते हैं। वास्तविक सुख चित्त की शांति और उत्साह में है। इस उत्तम कर्म करने वाले इंद्र की महिमा को हमारे स्तोत्र बढ़ावें। हर उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य की सब प्रशंसा करते हैं और उससे उसकी महिमा बढ़ती है। संरक्षण करने में अत्यंत सामर्थ्यशाली इंद्र ऐसे अन्न का सेवन करता है जो अनेक तरह के बल देता है। अतः मनुष्यों को भी बलदायक अन्न का सेवन ही करना चाहिए। हम इतने शक्तिशाली हों कि शत्रु के शस्त्र भी हमारे शरीरों को कोई हानि न पहुंचा सकें। हम ऐसे उत्तम कर्म करें कि सबका स्वामी इंद्र हम पर कभी क्रोधित न हो और अपने शस्त्रों का हम पर प्रयोग न करे। जिस समय नक्षत्र आकाश में चमकते हैं, उस समय तेजस्वी, गतिमान, महान आत्मा को स्वयं स्थिर रहने वाले साधक उपासक अपनी आत्मा के साथ जोड़ देते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं। इंद्र के रथ में सुंदर, शत्रु को हराने वाले तथा मनुष्यों को उत्तम रीति से ले जाने वाले घोड़े जोड़े जाते हैं। इन्हीं घोड़ों के कारण वह वीरता के काम करता है। उसी प्रकार यह शरीरस्थ इंद्र भी अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उत्तम बनाकर स्वयं भी सामर्थ्यशाली बने। उषा के पश्चात सूर्य उदय होकर ऊपर आता है। वह प्रकाश देता है, पदार्थों को सुंदर रूप देता है। वैसे ही मनुष्य भी दूसरों को ज्ञान देवें और अरूप को स्वरूप करें। यथेष्ट अन्न मिले, इस लालसा से पूजनीय नामों से युक्त यशस्वी मरुत फिर बार-बार गर्भवास स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। ये वीर दुश्मनों के बड़े-बड़े वीरों को नष्ट करके अपने अधीन करने में बड़े ही सफल होते हैं। इन्हीं वीरों की मदद पाकर इंद्र शत्रुओं के द्वारा बड़ी सतर्कता पूर्वक किसी गुप्त स्थान में रखी हुई गौवें या धन संपदा का पता लगाने में सफलता पाता है। यदि ये वीर सहायता न पहुंचाते तो किसी अज्ञात, दुर्गम तथा बीहड़ भूभाग में छिपी हुई गो संपदा को पाना उसके लिए दूभर हो जाता। इसमें क्या संशय है। जो उपासक देवत्व पाना चाहते हैं वे वीरों के समुदाय की सराहना करते हैं, क्योंकि यह संघ जानता है कि जनता के उच्चतम निवास के लिए आवश्यक धन की योग्यता कैसी होती है। अतएव वह इस तरह के धन को पाकर सबको उचित प्रमाण में प्रदान करता है। हे वीरों, तुम निडर इंद्र के सहवास में सदैव रहते हो। इंद्र को छोड़कर तुम कभी क्षण भर भी नहीं रहते हो। तुम में एवं इंद्र में समान कोटि का तेज एवं प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारा उत्साह कभी घटता नहीं है। यज्ञ की सहायता से दोष रहित, तेजस्वी तथा सबके प्रिय वीरों के संघों में रहकर शत्रु का नाश करने वाले इंद्र के महान प्रभावी सामर्थ्य की ही महिमा गाई जाती है। चूंकि मरुत संघों में पर्याप्त मात्रा में शूरता तथा वीरता विद्यमान है, अतः वे उसके प्रभाव से समूचे विश्व को व्याप्त कर लेते हैं। वीरों को चाहिए कि वे इन गुणों को स्वयं धारण करें।
ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए सभी कवियों की वाणियां उत्सुक रहा करती हैं। हम पृथ्वी पर से अंतरिक्ष व द्युलोक से इंद्र के पास धन मांगते हैं, किसी स्थान से वह हमें धन लाकर देवें। गायक लोग गानों से, मंत्रों से और अपनी वाणियों से इंद्र की महिमा का ही गान करते हैं। इंद्र के घोड़े इतने शिक्षित हैं कि केवल कहने मात्र से ही रथ में जुड़ जाते हैं। ऐसे शिक्षित घोड़े होने चाहिए। इस प्रकार इंद्र सोने के अलंकारों को पहनकर इन घोड़ों के रथ पर बैठता है। ऐश्वर्यवान शत्रुनाशी परमेश्वर ने सूर्य को द्युलोक में स्थापित किया। वह सूर्य सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, अपनी किरणों से मेघों को बनाकर पानी बरसाता है। युद्ध में जय कमाने वाले वीरों को हजारों प्रकार के धन मिलते हैं। ये धन पराजित शत्रु से लूटकर मिलने वाले धन हैं। प्रधन, धन ये नाम इसलिए युद्ध के हैं। युद्ध से लूटकर धन प्राप्त होते हैं। लूट करना विजेता का अधिकार ही है। हम बड़े छोटे और अनेक शत्रुओं के साथ होने वाले युद्ध में इस वज्रधारी इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। अप्रतिरुद्ध गति वाला, प्रतिकार रहित, अपराजित वह इंद्र हम सबके लिए इस मेघ पटल को वृष्टि करके दूर करे, अर्थात इतनी वर्षा हो कि सब पानी बरसाकर बादल अवश्य हो जाएं। जो स्तुति की जा रही है वह इसके महान कार्य के लिए योग्य है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंद्र के पराक्रम इससे भी कई गुने अधिक प्रशंसनीय हैं। जैसे बलवान सांड गौओं में जाता है, वैसे ही अपराजित स्वामी इंद्र सामर्थ्य से मानवों में घूमता है। सब किसानों, सब धनों और पांचों तरह के मनुष्यों का वह इंद्र स्वामी है। वह सबका हित करता है, इसलिए उसे सब अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। तो भी वह इंद्र हमारे पास ही आवे, शत्रुओं के पास न जावे। हे इंद्र, सेवनीय, विजयी, शत्रु का पराभव करने वाले श्रेष्ठ धन को हमारे विजय के लिए हमें दे दो। हमें ऐसा धन चाहिए कि जो विजय करने वाला, सेवन के योग्य और शत्रु का पराभव करने की श्रेष्ठ शक्ति देने वाला हो। धन प्राप्त करने के बाद हम मुष्ट युद्ध से शत्रु को रोक सकेंगे तथा घोड़ों से भी शत्रु को रोक सकेंगे। हम ऐश्वर्य मद में उन्मत्त न होकर वीर बनकर रहेंगे। हे इंद्र, अपने हाथों में वज्र आदि भयंकर शस्त्र ग्रहण करें, साथ ही मेरी सहायता भी प्राप्त करें और इस प्रकार हम शत्रुओं को नष्ट करें। हम इंद्र के तथा शस्त्र चलाने वाले कुशल वीरों के साथ सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं को हरावें। जो शस्त्रों को धारण करता है वही यज्ञ और बल प्राप्त करता है, और वही वीर ऐश्वर्यशाली होकर बड़ा और श्रेष्ठ होता है। जो नेता, सेनापति आदि बाहर शत्रुओं से युद्ध करते हुए देश के संरक्षण में रत रहते हैं तथा जो मंत्री आदि नेता राष्ट्र के अंदर प्रजा की उत्तम व्यवस्था करने में लगे रहते हैं तथा जो विद्वान आदि नेता राष्ट्र में ज्ञान प्रसार के कार्य में लगे रहते हैं, वे सभी आदरणीय हैं। जैसे ऊंचे पहाड़ से जल के प्रवाह बड़े वेग से नीचे की ओर बहते हैं, उसी तरह सोम रस के प्रवाह इंद्र की ओर बहते हैं और इंद्र को शक्तिशाली कर उसका यश फैलाते हैं। पके हुए फलों से युक्त वृक्ष जिस तरह लोगों को सुख देते हैं, उसी प्रकार इंद्र के कभी व्यर्थ न होने वाले शुभाशीर्वाद दानशील मनुष्यों को सुख और गौ आदि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इंद्र अपने सब ऐश्वर्यों से उदार दाता की सहायता करता है, उसी प्रकार अन्य की भी सहायता करता है। इसलिए सभी उदार और दानी बने। इंद्र का चरित्र बहुत उत्तम और प्रशंसनीय है, इसलिए सब इसको चाहते हैं और सब इसे अपने यज्ञ में बुलाते हैं। जिस प्रकार इंद्र सोम पीकर उत्साहित और आनंदित होता है और अपने सामर्थ्य के कारण सबका प्रिय है, उसी प्रकार उत्साह से कार्य करने वाले सामर्थ्यशाली मनुष्य सबके प्रिय होते हैं। सबकी रक्षा करने वाले इस इंद्र को उत्तम अन्न देना चाहिए।
जो वीर देश की रक्षा करते हैं उन्हें उत्तम अन्न दिया जाना चाहिए ताकि वे उत्तम वीर और बलशाली होकर देश के संरक्षण कार्य में समर्थ हों। हे सुंदर शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र, हर्ष बढ़ाने वाले इन स्तोत्रों से आनंदित हो। और हे सब मानवों का हित करने वाले इंद्र, तू हमारे यज्ञ में आ। जो मनुष्यों के हितकारी हैं उन्हें हमेशा अपने कार्यों में बुलाना चाहिए। यह इंद्र बहुत बलवान है, इसलिए सबका यह स्वामी है। इसकी सब मनुष्य प्रेम से स्तुति करते हैं और यह भी प्रेम से की गई स्तुतियों को स्वीकार करता है। जो बलवान और स्वामी होते हैं उसकी सब स्तुति करते हैं। हे इंद्र, विलक्षण श्रेष्ठ धन हमें दे, क्योंकि तेरे पास ही विपुल और प्रभावशाली धन रहता है। सदा श्रेष्ठ धन ही प्राप्त करना चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जो महान प्रयत्न करता है वह यशस्वी होता है। हमेशा प्रयत्न करने चाहिए, प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होते। गौओं से युक्त, अन्नों से युक्त बड़ा यश हमें मिले और क्षय रहित पूर्ण आयु हमें प्राप्त हो। उत्तम गौ का दूध पीने और बलदायक अन्न खाने से आयु दीर्घ होती है। तेजस्वी और अपार धन प्राप्त होने पर उसका दान मनुष्यों को करना चाहिए। वह धन किसी अकेले के भोग के लिए नहीं होता, अतः उसे सहस्त्रों मनुष्यों के पालन पोषण और संवर्धन में लगाना चाहिए। यह इंद्र धनों का स्वामी, ऐश्वर्यशाली, ऋचाओं से वर्णनीय, अतः अपने संरक्षण के लिए इस बलशाली की अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक यज्ञ में यज्ञकर्ता को चाहिए कि वह यज्ञ में आने वाले इंद्र के बल की पूजा करे और अपने अंदर धारण करे। यह इंद्र अनेक बुद्धि सामर्थ्यों से युक्त है, अतः गायक लोग इस पूजनीय इंद्र की पूजा करते हैं और जैसे बांस ऊंचा करके उस पर लगे झंडे को फहराते हैं, उसी प्रकार इस इंद्र को स्तोत्रों द्वारा ऊंचा करके सबको उसकी उच्चता दिखाते हैं। जब एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाने वाला कवि इंद्र की प्रचंड कर्म शक्ति को साक्षात देखता है, तब उसके हृदयस्थ भाव को जानता हुआ वृष्टिकर्ता इंद्र भी अपने साथियों के साथ उस कवि की सहायता के लिए दौड़ता है। हे सोमरस पीने वाले इंद्र, बड़ी अयाल वाले बलवान और पुष्ट दोनों घोड़ों को अपने रथ में जोड़ और उस पर बैठकर हमारे पास हमारे द्वारा की जाने वाली स्तुति सुनने के लिए आ। हे सबको बसाने वाले इंद्र, हमारे समीप आ, हमारे स्तोत्रों की प्रशंसा कर, हमारे साथ आनंद के बोल और हमारे आनंद ज्ञान और कर्म की शक्ति बढ़ा। शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र के यश को बढ़ाने वाले स्तोत्र अवश्य गाने चाहिए, ताकि वह हमारे साथ सदा मैत्री करता हुआ प्रेम पूर्वक बोले। मित्रता, धन एवं श्रेष्ठ पराक्रम को प्राप्त करने के लिए उसी इंद्र के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह शक्तिमान इंद्र ही हमें धन देने में समर्थ है। हे इंद्र, तेरे द्वारा दिया गया यश सर्वत्र फैलने वाला और आसानी से प्राप्त होने वाला है। तू हमें समृद्धशाली बना तथा गाय तथा अन्य संपत्तियों से संपन्न कर। शत्रु का नाश करने वाले इस वीर इंद्र का यश द्यू और पृथ्वी इन दोनों लोकों में भी नहीं समा सकता। आकाशीय जल प्रवाहों अर्थात वर्षा पर भी इसी इंद्र का अधिकार है। उन जल प्रवाहों से यह सबको पुष्ट करता है। हे भक्तों की प्रार्थना सुनने वाले इंद्र, मेरी और मेरे मित्र की प्रार्थना ध्यान से सुन और उस पर मनन पूर्वक विचार कर। यह इंद्र अत्यंत बलवान है और युद्धों में अपने मित्रों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करता है। इसलिए लोग इस इंद्र से हजारों तरह के धन के साथ उसकी संरक्षण शक्ति भी मांगते हैं। हे इंद्र, हमारे पास आ और आनंद से सोमरस का पान कर। नवीन उत्साह पूर्ण तरुणावस्था हमें दे और मुझे सहस्त्रों सामर्थ्यों से युक्त ऋषि बना। हे स्तुति के योग्य इंद्र, हमारे द्वारा सब ओर से की गई ये स्तुतियां
तेरी आयु की वृद्धि के साथ ही साथ तेरा यश भी बढ़ाने वाली हूँ, साथ ही हमारा भी आनंद बढ़ाने वाली हूँ। सब वाणियां समुद्र जैसे विस्तृत, रथियों में श्रेष्ठ रथी, बलों और अन्नों के स्वामी और सज्जनों के पालन करता इंद्र के महत्व को बढ़ाती हैं। हे बलों के स्वामी इंद्र, तेरी मित्रता में रहकर हम बलिष्ठ तथा निर्भीक बने, कभी किसी से पराजित न होते हुए सदा विजयी बने और नित्य तेरी भक्ति करें। इस इंद्र की भक्ति अर्थात इसके गुणों को अपने अंदर धारण करने से मनुष्य निर्भीक होता है। इंद्र दान देने में बहुत कुशल है, अपने इस काम के लिए वह अनंत काल से प्रसिद्ध है, इसलिए वह दानियों का सहायक होता है और उनकी हमेशा रक्षा करता है। शत्रु के किलों को तोड़ने वाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित बलशाली, सब कर्मों को धारण करने वाला, बहुतों द्वारा प्रशंसित वज्रधारी इंद्र अब प्रकट हुआ है। हे पर्वत पर रहकर युद्ध करने वाले इंद्र, तूने गौवें चुराने वाले बलासुर के दुर्ग के द्वार को खोल दिया। इस युद्ध में संत्रस्त हुए देव तेरी सुरक्षा के कारण निर्भीक होकर तेरे पास पहुँचे। हे इंद्र, तेरे दानों से उत्साहित होकर मैं तेरे समुद्र के समान विस्तृत गुणों का वर्णन करता हुआ तेरे आश्रय में आ रहा हूँ। हे इंद्र, जो क्रियाशील मनुष्य तेरे पास पहुँचते हैं वे ही तेरी महिमा को जान सकते हैं। कपट करने वालों के साथ कपट का रास्ता ही अपनाना चाहिए और उन्हें हर तरह से समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार दुर्जनों का नाश करके सज्जनों की उन्नति करनी चाहिए। वह इंद्र हजारों मार्ग से अपने भक्तों को धन देता है, इसलिए सभी यज्ञकर्ता अपनी शक्ति से सबके स्वामी बने हुए उस इंद्र का यश फैलाते हैं। दूत तेजस्वी, बुलाने वाला अर्थात अच्छा वक्ता, सब प्रकार के ज्ञान व धन से युक्त, यज्ञ अर्थात श्रेष्ठों का सत्कार करने वाला, समाज में संगठन करने वाला तथा याजकों को यथाशक्ति दान देने वाला हो। राजा प्रजा का पालन करने वाला, सबके पास हव्य अर्थात अन्न पहुंचाने वाला, सबको प्रिय और तेजस्वी हो। वह अग्नि प्रकट होते ही भक्तों के पास पहुंचती है और स्तुतियों को प्राप्त करती है तथा विद्वानों का संगठन करती है। यह अग्नि जिस प्रकार देवों को जगाकर उन्हें यज्ञ में लाता है, उसी प्रकार दूत राष्ट्र की प्रजाओं में जागृति फैलाकर उन्हें एक स्थान पर संगठित करे। तेजस्वी अग्रणी को चाहिए कि वह राक्षसी हिंसक स्वभाव वाले शत्रुओं को नष्ट कर दे। जिस प्रकार अग्नि हमेशा तरुण और ज्ञानी रहता है, उसी प्रकार सब रहें, और जिस प्रकार एक अग्नि से दूसरी अग्नि जलती है और सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार सर्वत्र ज्ञानाग्नि का प्रकाश हो। ज्ञानी सत्य के पालक, शत्रुनाशक, तेजस्वी अग्रणी की सब जगह प्रशंसा होती है। अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस अग्रणी की सेवा करनी चाहिए। इस अग्नि की स्तुति व उपासना करने से सब देव प्रसन्न रहते हैं और वह स्तोता सुखी होता है। शरीर में भी अग्नि रूप प्राण या आत्मा की सेवा करने और उसे बलवान बनाने से सब इंद्रियादि देव प्रसन्न रहते हैं और वह मनुष्य स्वस्थ एवं निरोगी रहकर सुखी होता है। यह अग्नि देव देवों को हमारे पास लाने और हमारी हवि और स्तुतियों को देवों तक पहुंचाने का दूत का काम करता है। नवीन स्तोत्रों के द्वारा प्रशंसित यह अग्रणी हमें वीरों से युक्त धन और अन्न भरपूर दे। हमें ऐसा धन दे जिसका हमारे वीर अर्थात पुत्रादि उपभोग कर सकें। हे अग्ने, पवित्रता बढ़ाने वाली, अपनी किरणों से हमारी इस यज्ञ स्थली पर आ। यह अग्नि सर्वत्र पवित्रता करने वाला है, अतः यह अच्छी तरह प्रदीप्त होकर यज्ञकर्ताओं पर कृपा करने के लिए देवों को बुलाकर लाता है और उनका सम्मान करता है। यह अग्नि शरीर का धारक है। जब तक इस शरीर में अग्नि की उष्णता रहती है, तभी तक यह शरीर क्रियाशील रहता है। इस प्रकार इस शरीर में रहकर यह अग्नि देवों अर्थात इंद्रियों को रस पहुंचाता है। इस प्रकार इंद्रियां शक्ति से युक्त होती हैं। यज्ञ में मधुर पदार्थ खाने वाले और प्रिय इस अग्नि की सब प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब ज्ञानी जानते हैं कि इसके बिना विश्व में
कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जिससे अत्यंत सुख होता है, ऐसे रथ में बैठकर यह अग्नि सब देवों को इस यज्ञ भूमि में लाता है और मनुष्यों का हित करता है। इस शरीर में ही अमृत का साक्षात्कार होता है। यहाँ सब देवताओं के लिए यथाक्रम आसन बिछाए गए हैं। आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों में आसनों पर ये देव आकर बैठते हैं और यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में ही अमृत का साक्षात्कार होता है। प्रातः समय यज्ञशाला में दिव्य द्वार खोले जाते हैं। ये दिव्य द्वार हैं क्योंकि मनुष्य इन्हीं के द्वारा यज्ञशाला में प्रविष्ट होता है। यज्ञ ही सबसे परम श्रेष्ठ और उत्तम कर्म है। इसलिए इस पवित्र यज्ञ के कारण ये द्वार भी पवित्र ही हैं। जिस समय उषा के साथ थोड़ी रात भी संयुक्त होती है, उस काल को नक्तोषस काल कहते हैं। इस समय से यज्ञ शुरू होते हैं। यह काल अत्यंत सुंदर और आनंदप्रद होता है। यज्ञ में ज्ञानी दिव्य होताओं को बुलाया जाता है। ये उत्तम मीठी जिह्वा वाले ज्ञानी उत्तम वक्ता होते हैं। ये आते हैं और यज्ञ को यथा योग्य रीति से सिद्ध करते हैं। त्वष्टा कारीगर को कहते हैं। विश्व रूप त्वष्टा है। जो मूल कारीगर है वह विश्व रूप है। विश्व ही विष्णु है। अतः इस विश्व रूप कारीगर देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। पर्जन्य से औषधियां और औषधियों से अन्न उत्पन्न होता है। यही अन्न देवों को दिया जाता है। दान देने से उत्साह बढ़ता है। इसी से यज्ञ कर्म की वृद्धि और मनुष्यों का हित होता है। जो अपनी वस्तु है उसे दूसरों के लिए अर्पण करने का नाम स्वाहा है। इसी का नाम यज्ञ है। यही श्रेष्ठतम कर्म है। इसमें सभी देवों का सत्कार करना चाहिए। वह अग्नि सब देवों के साथ सोम पीने के लिए आता है और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनता है और यज्ञ का संरक्षण करता है। यह अग्नि स्वयं ज्ञानी होने के कारण अपने सब कर्म ज्ञान पूर्वक करता है। इसलिए उसे सब लोग अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं और उसके काम की प्रशंसा करते हैं। वह अग्नि इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्य और मरुतों के समूह को बुलाकर लाता है। सोमरस आनंद और उत्साह बढ़ाने वाले तथा मधुर होते हैं। यह सोमरस अग्नि को दिया जाता है। इस अग्रणी नेता का सभी लोग आसन बिछाकर आदर करते हैं और इससे अपने संरक्षण की इच्छा करते हैं। इस अग्रणी के घोड़े अर्थात किरणें घृत के कारण और तेजस्वी होते हैं। अनुकूलता से रहने वाले तथा इस अग्रणी को सब जगह पहुंचाने वाले हैं। घोड़े तेजस्वी मन की इच्छा अनुसार चलने वाले हों। यह अग्रणी हमेशा यज्ञ करने वालों और सत्य पालकों की सहायता करता है और उन्हें हर प्रकार के सांसारिक सुख प्रदान करता है। यज्ञ करने वाले स्तुति के योग्य वसटकार से युक्त यज्ञ कर्म करने वाले जन हमेशा आनंददायक सोमरस पीते हैं। यह अग्रणी ज्ञानी यज्ञ करने और उषः काल में जागने के कारण तेजस्वी है। सूर्य किरणों के द्वारा अग्नि सब देवों को बुलाकर लाता है। शरीर में अग्नि के रहने तक सब इंद्रियों में सब देव रहते हैं। आँख में सूर्य, मुख में अग्नि इत्यादि। यह अग्रणी देव इंद्र आदि देवों के साथ अत्यंत तेजस्वी होकर मधुर रस पीता है। यह तेजस्वी अग्रणी सदा मनुष्यों का हित करता है, यज्ञशील है और दूसरों के यज्ञ की पूर्णता करने वाला है। यह अग्रणी देव हमेशा ऐसे घोड़ियों वाले रथ पर चढ़ता है जो इसे सन्मार्ग पर ले जाती हैं। यह हमेशा अपने साथ देवों को रखता है। जहां अग्नि जाता है वहां उसके साथ सब देव जाते और उसके साथ रहते हैं। हे इंद्र व मरुत देवों, तुम सब यहाँ यज्ञ में आओ और पौत्र नामक पात्र से आनंददायक सोमरस भरपूर पियो और हम पर प्रसन्न होवो। हे यजमान, तू हमेशा सपत्निक यज्ञ कर और आनंद से सोमरस का पान कर। इस प्रकार अनेक रत्नों से युक्त होकर ऐश्वर्य संपन्न हो। यह अग्रणी देव इस शरीर में 33 देवों को अपने साथ लाता है और मस्तिष्क, हृदय और अधोभाग में स्थापित करता है। वे देव इस शरीर में उपभोग प्राप्त करते और ऋतुओं के अनुसार कर्म करते हैं।
सिर, छाती और पांव तीनों स्थानों में ये 33 देव रहते हैं। यह ऐश्वर्यवान इंद्र सोम से संपन्न अर्थात यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के साथ हमेशा मित्रता रखता है। देवों के साथ एक बार जुड़ी हुई मित्रता हमेशा बनी रहती है, कभी टूटती नहीं। सबके मित्र और वर्णीय ये देव सब नियमों का पालन करने वाले हैं तथा बल प्रदान करने वाले और कठिन यज्ञों को भी पूरा करने वाले हैं। वह धन देने वाला देव हर उत्तम कर्म करने वाले को अत्युत्तम धन देता है, पर धनवान को भी चाहिए कि वह देवों से प्राप्त किए धन को अपने पास इकट्ठा न कर उसे फिर देवों के काम में लगा दे। यह धन को देने वाला देव सोम पीना चाहता है, अतः हे याजकों, इसको ऋतु के अनुसार सोम का चौथा भाग दो ताकि यह प्रसन्न होकर तुम्हें धन प्रदान करे। ये अश्वदेव तेजस्वी, हमेशा पवित्र करने वाले और ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले हैं, अतः इनका सत्कार करना चाहिए। यह अग्रणी गृहस्थी शुभ नियमों के अनुसार रहता हुआ ऋतुओं के अनुकूल कर्म करता रहे और शुभ कर्म करने की कामना करता हुआ ज्ञानियों को संगठित करे। यह इंद्र सदा सुखदायक वाहनों पर भी सर्वत्र भ्रमण करता है। यह आनंददायक है, अतः इसको घी आदि से पुष्ट करना चाहिए। इसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह पुष्ट होकर प्रजा की रक्षा करता हुआ सर्वत्र आनंद से घूमे। प्रातः सवन, मध्य दिन सवन और सायं सवन, ऐसे यज्ञ में 3 सोम सवन होते हैं। इन तीनों सवनों में हम यज्ञ में इंद्र को बुलाते हैं। हे इंद्र, हम तुझे सोमरस तैयार करके बुला रहे हैं। तू अपने उत्तम अयाल वाले घोड़ों के द्वारा इस रस के पास आ और इसे प्रेम से पी। ये सोम चमकने वाले, बल बढ़ाने वाले, उत्तम श्रेष्ठ, हृदय स्पर्शी तथा आनंद बढ़ाने वाले हैं। सोम अर्थात ब्रह्मज्ञानी भी सदा प्रसन्न और श्रेष्ठ होता है। यह इंद्र शत्रुओं का नाश करने वाला है, सैकड़ों शुभ कर्म उत्तम रीति से करने वाला है। यह आनंद बढ़ाने के लिए सबके पास जाता है तथा सबको गौ आदि पशु देकर समृद्ध बनाता है, इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे उत्तम मनुष्य की सर्वत्र प्रशंसा होती है। इंद्र और वरुण दोनों अपने तेज से प्रकाशित होने वाले और मनुष्यों की रक्षा करके उनका भरण पोषण करने वाले हैं। ये दोनों बुलाए जाने पर भक्त की रक्षा करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र का राजा अपनी प्रजाओं की रक्षा करके उनको शक्ति से युक्त करके उनका पालन पोषण करे और अपने तेज से वह प्रकाशित हो। राष्ट्र में उत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण, उत्तम शक्तियों वाले क्षत्रिय और अन्न का दान करने वाले वैश्य, ये सभी वर्ण एक विचार के हों जिससे राष्ट्र की उन्नति हो तथा राजा और मंत्री गण भी एक विचार वाले हों। इंद्र दान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है और वरुण प्रशंसा के योग्य देवों में सर्वाधिक प्रशंसनीय है। इन दोनों से सुरक्षित होकर हम धन आदि से समृद्ध हों। जिस देश का राजा दानशील हो तथा जिस देश के मंत्रियों की सब प्रजाएं प्रशंसा करें, वह देश निश्चय धन धान्य से समृद्ध होगा और वहां की प्रजा भी सुरक्षित और सुखी रहेगी। जो इंद्र और वरुण की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, वह हर प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है और उत्तम विजयी बन सकता है। जो इन दोनों के अनुकूल आचरण करता है, वह सुखी और उन्नतिशील होता है। राष्ट्र की प्रजा को चाहिए कि वह उत्तम राजा और मंत्रियों के अनुकूल आचरण करके देश में एकता स्थापित करे। ज्ञान के स्वामी अर्थात विद्या संपन्न विद्वान, यह ब्राह्मणस्पति रोगों का नाश करने वाला, धनदाता और पुष्टिवर्धक तथा अपने भक्तों की उन्नति करने वाला है। ऐसे ज्ञानी विद्वान की कृपा जिस मनुष्य पर रहती है, वह सदा प्रगति करता है। जिस मनुष्य को ब्रह्मणस्पति ज्ञानी, इंद्र शक्तिशाली क्षत्रिय और सोम धनवान, इन तीनों की सहायता मिलती है, उसके पास धूर्त या हिंसक नहीं पहुंच सकते
और वह वीर होकर निसंदेह बढ़ता जाता है। इंद्र के प्रिय मित्र पूज्य सदस्पति उत्तम मेधा बुद्धि का स्वामी है। उससे इस मेधा बुद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य पाप कर्मों से बचता है और उस मनुष्य की सोम, इंद्र और दक्षिणा सहायता करते हैं। श्रेष्ठ विद्वानों की सभा का सभापति यह सदस्पति सबकी बुद्धियों को प्रेरित करता है, सन्मार्ग में चलाता है, उन्नत करता है। इसकी सहायता के बिना कोई कर्म सफल नहीं हो सकता। यह अन्न का दान देने वाले की उन्नति करता है और हिंसा रहित और कुटिलता रहित कर्मों को बढ़ाता है तथा स्तोताओं की प्रार्थनाओं को यह देवों तक पहुंचाता है। यह द्युलोक के समान विस्तृत और तेजस्वी है, अतः सब इसी की स्तुति करते हैं। इस अग्नि के साथ मरुत रहते हैं जो सामर्थ्यशाली हैं कि उनके सामर्थ्य से बढ़कर कर्म न कोई देव ही कर सकता है और न कोई मनुष्य ही। ऐसे इन मरुतों के साथ अग्नि को अहिंसक यज्ञ में उपासक सोम पीने के लिए बुलाते हैं। ये मरुत स्वयं किसी से द्रोह नहीं करते तथा सब विशाल स्थानों को जानते हैं। ये बलवान होने के कारण अजेय हैं, बड़े उग्र और शूरवीर हैं और तेजस्वी होने के कारण सूर्य के समान हैं। सभी मरुत गौर वर्ण वाले, विशाल शरीर वाले और शूरवीरता में अद्वितीय हैं तथा शत्रु का नाश करने में बड़े प्रवीण हैं। ये द्युलोक में सदा सूर्य के समान चमकते रहते हैं। ये इतने शूरवीर हैं कि पर्वतों को भी तुच्छ समझकर उखाड़ फेंकते हैं और समुद्र को भी आसानी से लांघ जाते हैं। अर्थात इतने ज्यादा उत्साही हैं कि उनके रास्ते में कोई भी विघ्न टिक नहीं पाता। ऐसे ही राष्ट्र के सैनिक उत्साही चाहिए कि जो विघ्नों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ये अपने तेज और प्रभाव के कारण सर्वत्र व्याप्त हैं, अर्थात सर्वत्र बिना अड़चन के सब जगह आते जाते हैं। ऐसे ये वीर मरुत अग्नि की सहायता करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के सैनिक प्रभावशाली हों और अपने राज्य में सर्वत्र घूमते हुए ज्ञानी की सहायता करें और प्रजाएं भी इनका यथोचित सत्कार करें। ये ऋभुदेव कारीगर हैं। ये घोड़ों को शिक्षित करते हैं और ऐसे बना देते हैं कि वे इशारे के अनुसार ही चलने लगते हैं। इन्होंने ऐसे घोड़े इंद्र को प्रदान किए थे। ऐसे ऋभुओं का सब ज्ञानी सत्कार करते हैं। ऐसे उत्तम कारीगरों का सत्कार राष्ट्र में होना ही चाहिए। अश्विनों के लिए इन्होंने उत्तम रथ बनाया जो बड़ा सुखदाई था और चारों ओर चलाया जा सकता था। इन्होंने गायों को भी दुधारू बनाया। गायों को दुधारू बनाने की विद्या ऋभुओं को आती थी। सरल स्वभाव वाले और सत्य मार्ग पर चलने वाले इनके पास विद्या भी थी जिससे ये बूढ़ों को भी जवान बना देते थे। ये जीवन विद्या और औषधि प्रयोग में भी प्रवीण थे। इस कारण इन्हें इंद्र और आदित्यों के साथ सोम दिया जाता था। ये ऋभुगण अपने उपासकों को हर तरह के रत्न एवं धनैश्वर्य आदि प्रदान करते हैं। अग्नि के समान तेजस्वी इन ऋभुओं ने अपने कर्मों से देवों में स्थान प्राप्त किया और हविर्भाग ग्रहण किया। इस प्रकार हर मनुष्य अपने कर्मों से उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। इंद्र और अग्नि दोनों देव सोमपान करने वाले हैं, स्तुति के योग्य हैं। उपासक यज्ञों में इनकी प्रशंसा करते हैं और गायत्री छंद के द्वारा उनके यश का गान करते हैं। ये इंद्र और अग्नि बड़े वीर हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ये मित्र के समान सदा सबका हित करने वाले हैं। इसलिए सब उपासक इनको अपने पास बुलाते हैं। इसी प्रकार सबके हित करने वाले का सर्वत्र सत्कार होना चाहिए। ये दोनों देव बड़े श्रेष्ठ सभापति हैं। सभापति का कार्य वे उत्तम रीति से निभाते हैं। ये दोनों मांसभक्षी राक्षसों पर ऐसा शासन करते हैं कि वे सुधर जाते हैं।
सदा ज्ञान से प्राप्त होने योग्य स्थान में सत्य के साथ जागृत रहते हैं। इसी प्रकार नेता को चाहिए कि वह भी सदा सत्य का पालन करता हुआ राक्षसों और दुष्ट स्वभाव वालों को उत्तम स्वभाव वाला बनाए। ये दोनों अश्विनों देव प्रातः काल जागने वाले तथा उत्तम रथ पर चढ़कर द्युलोक में संचार करने वाले हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के वैद्यों को चाहिए कि वे रोज प्रातः काल उत्तम यान में बैठकर राष्ट्र निवासियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करें। इन अश्विनों का चाबुक बहुत मीठा और शब्द करने वाला है। इस मीठे वादन से वे सब रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इस चाबुक के शब्द से अश्विनों देवों के आगमन की सूचना मिलती है। इनका रथ वेगवान होने से इनके लिए कोई स्थान दूर नहीं है। जहां इन्हें पहुंचना होता है वहां शीघ्र ही ये पहुंच जाते हैं। सोने के समान अपनी सुनहरी किरणों से सूर्य सब रोग बीजों को दूर करके आरोग्य बढ़ाता है और दीर्घायु प्रदान करता है। वही प्राप्त करने योग्य स्थान का ज्ञान कराता है। सूर्य जब इच्छा करता है तब पानी बरसाता है। यह अपनी कृपा उन्हीं लोगों पर करता है जो इसके व्रतों का पालन करते हैं। सूर्य इस शरीर में नेत्र बना हुआ है, इसलिए यह सबके लिए नेत्र के समान है। इसके प्रकाश में मनुष्य अच्छी तरह देख सकता है। यह सूर्य अपनी संपत्ति प्रकाश सभी वृक्ष वनस्पति एवं प्राणी मात्र को समान रूप से देता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपनी धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु सब में समान रूप से बांट देना चाहिए। तभी वह सूर्य की तरह स्तुति के योग्य होगा। त्वष्टा और देव पत्नियों का सोम देकर सत्कार करना चाहिए तथा उनकी पूजा करके ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए जो देवों को बुलाने वाली, भरण पोषण करने वाली और सुरक्षा करने वाली हो। इसी प्रकार राष्ट्र में कारीगर और विद्वानों की पत्नियों का भी सत्कार करना चाहिए और उनकी संगति से ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए जो श्रेष्ठ और उत्तम विद्वानों को आकर्षित कर सके तथा उस मनुष्य का भरण पोषण करके उसकी रक्षा कर सके। इंद्र पत्नी, वरुण पत्नी और अग्नि पत्नी ये सभी अपने उपासक की रक्षा करने वाली हैं। इनके मार्ग कहीं भी अवरुद्ध नहीं हैं। ये सभी के यज्ञ में जाती हैं। उसी प्रकार राजा की, वैश्य की और ब्राह्मणों की पत्नियों के मार्ग कभी भी राष्ट्र में अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। ये सभी राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली हैं। जिस यज्ञ में ये पत्नियां आती हैं वहां द्युलोक और पृथ्वी लोक उत्तम उत्तम रस सींचते हैं और पोषण युक्त पदार्थ देते हैं तथा ज्ञानी लोग अपने कर्म और बुद्धि के बल पर सभी स्थल से घी आदि पोषण युक्त पदार्थ प्राप्त करते हैं। उनके लिए यह पृथ्वी सुख देने वाली, विघ्न रहित और सुख से निवास के योग्य होती है। जो मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि से उत्तम उत्तम कर्म करते हैं वे संसार के सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। जो सब विश्व को व्यापता है वह व्यापक देव विष्णु कहलाता है। यह व्यापक देव 7 धामों से पृथ्वी पर विक्रम करता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा और महत्तत्व ये 7 धाम हैं जहां यह व्यापक प्रभु अपना विक्रम दिखाता है। इसका पराक्रम यहाँ सतत चल ही रहा है। सब नक्षत्रादि तेजो लोक तथा अग्न्यादि देव इसी व्यापक प्रभु की महिमा से अपना अपना कार्य करने में समर्थ हुए हैं। उस व्यापक देव का सामर्थ्य लेकर ये सब देव हमारी सुरक्षा करें। यह व्यापक प्रभु ही यह सब जो इस विश्व में दिखाई देता है पराक्रम करता है। जो यहाँ दिख रहा है वह सब उसी का पराक्रम अथवा उसी का सामर्थ्य ही है। सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों स्थानों में 3 पद उन्होंने रखे हुए हैं। द्युलोक, सात्विक, अंतरिक्ष लोक, राजस और भूलोक तमोगुण प्रधान है। यहाँ इसके 3 पद कार्य करते हैं। इनमें बीच के अंतरिक्ष में जो इनका कार्य है वह गुप्त है। द्युलोक प्रकाशित है। भूलोक पर तो मनुष्य कार्य कर ही रहे हैं, अतः ये 2 लोक स्पष्ट दिख रहे हैं। पर बीच का अंतरिक्ष लोक का वायु अदृश्य है, विद्युत भी अदृश्य ही रहती है।
पर कभी-कभी दिखती है। इस तरह बीच के स्थान में होने वाला उसका कार्य दिखता नहीं। यह व्यापक प्रभु किसी से कदापि दबने वाला नहीं है। यही सबकी सुरक्षा करता है और यही सब में व्यापक है। अतः प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। ये सब कार्य वही करता है। भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक में जो इनके 3 पद कार्य कर रहे हैं, उनको देखो और उसका सामर्थ्य जानो। इस व्यापक प्रभु के ये सब कार्य देखो। ये कार्य सब विश्व में सतत चल रहे हैं। इसी के व्यापक कार्यों के आश्रय से मनुष्य के कार्य होते हैं। उसके किए कर्मों का आश्रय करके ही मनुष्य अपने कार्य करता है। जैसे उसकी अग्नि से मनुष्य अपने अन्न पकाता है, उसके बीज से यह खेती करता है इत्यादि। यह इंद्र का योग्य मित्र है। व्यापक प्रभु जीवन का मित्र है। इस व्यापक प्रभु का वह परम स्थान है जो आकाश में है। जैसे प्रकाशित हुए सूर्य को मानव देखते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोग सदा उसे देखते हैं। प्रत्येक वस्तु में ये उसके कार्य को स्पष्टता के साथ सदा देखते हैं। व्यापक प्रभु का वह स्थान है जो कर्म कुशल जगने वाले ज्ञानी सदा प्रकाशित अग्नि के समान सर्वत्र प्रकाशित रूप में देखते हैं। सोमरस तीखे होते हैं, अतः वैसे ही उसका पान करना अशक्य है। इसलिए उसमें जल, दूध, दही आदि मिलाकर पिया जाता है। कुछ शहद भी मिलाते हैं और इस प्रकार इसे तैयार करके इसकी आहुति डाली जाती है। इंद्र और वायु ये दोनों क्षत्रिय देव हैं। ये आकाश में विमानों से संचार करने वाले हजारों आंखों वाले अर्थात हजारों गुप्तचरों के द्वारा अपने तथा शत्रु देश की जानकारी रखते हैं और अपनी राज्य व्यवस्था करते हैं। ये श्रेष्ठ राजाओं के गुण हैं। मित्र और वरुण ये राजा के गुण हैं। राजा सबके हित करता और वर्ण किए जाने के योग्य हों। ये दोनों देव ज्ञानी और पवित्र कार्य करने में ही अपने बल का उपयोग करते हैं। कभी भी बुरे कार्य में अपनी शक्ति नहीं गंवाते। ये दोनों सरल मार्ग से सत्य की वृद्धि करते हैं। सत्य एवं उन्नति के लिए कभी भी ये कुमार्ग का सहारा नहीं लेते। इस प्रकार ये उत्तम मार्ग से सत्य की ज्योति की रक्षा करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला सदा ज्योतिर्युक्त और तेजस्वी होता है। ये अपने उपासकों की हर तरह से रक्षा करते हैं। इनके पास सुरक्षा के अत्युत्तम साधन हैं। जिसकी ये सुरक्षा करते हैं उसे ये सुधारस अर्थात उत्तम ऐश्वर्य या उत्तम सिद्धि प्रदान करते हैं। मरुदगण अर्थात राष्ट्र के सैनिक अपने राजा के साथ आनंदित हों तथा इंद्र अर्थात राजा के समान श्रेष्ठ तथा पूषा अर्थात पोषण करने वाले वैश्य के समान सैनिक अपनी वीरता से राष्ट्र के शत्रुओं का वध करें ताकि कोई दूसरा दुष्ट राष्ट्र का स्वामी न बन सके। मरुत देव बड़े शूरवीर और भूमि को माता मानकर उसकी हर तरह से सुरक्षा करते हैं और जब वे किसी शुभ काम को करने के लिए जाते हैं तब वे बड़े हर्षित होते हैं और तब उनका शब्द बहुत बड़ा होता है। ये विद्युत से उत्पन्न होते हैं। विद्युत से उत्पन्न होने की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मरुत मेघ या वर्षा की धाराएं हैं। यह सोम उत्तम सुगंधि वाला तथा स्थिर रहने वाला है। यह द्युलोक अर्थात 8-10 हजार फुट की ऊंचाई पर मिलता है। हिमालय के 7 से 10 हजार फुट की ऊंचाई पर मिलने वाला सोम उत्तम माना जाता है। इसलिए इसको प्राप्त करना सरल नहीं है। इसे बहुत ढूंढना पड़ता है। जैसे खोए हुए पशु को ढूंढना पड़ता है उसी प्रकार इसे खोजना पड़ता है। यह सोम बहुत गुप्त रहता है। इसके विशेषज्ञ ही इसे पहचान पाते हैं। इसलिए यह गुहा में रहता है। यह तेजस्वी है। इसके पत्ते और रस अंधेरे में चमकते हैं। सोम तेज और सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। इसके साथ 6 ऋतुएं रहती हैं।
अर्थात यह 12 मासों उगता है, इसलिए यह सदा प्राप्य है और यह बराबर लाया जाता है। जल सब प्रकार से मनुष्यों का हित करता है। जैसे माताएं और बहनें हित करती हैं, वैसा ही जल प्राणियों का हित करता है। जल सूर्य के सम्मुख रहे, अर्थात वह सूर्य किरणों के साथ संबंध रखे, सूर्य किरणें उस पर पड़ती रहें, ऐसा जल हिंसा नहीं करता, अर्थात अनेक दोषों को दूर करता है और प्राणी को सुरक्षित रखता है। जिन नदियों में हमारी गौएं जलपान करती हैं, वे नदियां स्तुति के योग्य हैं। उन नदियों के लिए हमें हव्य अर्पण करना योग्य है। जल में अमृत है, अर्थात अपमृत्यु को दूर करने का गुण है। जल में औषधि के गुण धर्म हैं, इसलिए जल प्रशंसा के योग्य है। औषधियों का राजा सोम है। उसका कहना है कि जल में सब औषधियां हैं। जल में विश्व को सुख देने वाली अग्नि है और सब दवाइयां जल में हैं। जल मेरे शरीर को औषधि गुण देवे और मुझे दीर्घायु बनावे। मैं दीर्घ आयु तक सूर्य को देखना चाहता हूँ, अर्थात मेरी दृष्टि दीर्घ आयु तक उत्तम रहे। मुझ में जो दोष है, द्रोह भाव है, शाप देने का दुर्गुण है, असत्य है, यह सब दोष जल मेरे शरीर से दूर बहा दे। अर्थात जल चिकित्सा से रोग बीज दूर होते हैं, मन के दुष्ट भाव दूर होते हैं, गालियां देने और असत्य बोलने की दुष्प्रवृत्ति दूर होती है। जल से शरीर निर्दोष होकर मन और वाणी की भी शुद्धता होती है। जल में प्रवेश करके अथवा जल को शरीर में प्रवेश कराकर जल के रस के साथ मेरे शरीर का संयोग हुआ है। जल के अंतर्गत उष्णता भी मेरे शरीर की उष्णता से मिल चुकी है, इससे मेरा तेज बढ़ेगा। जल की अग्नि मुझे तेजस्विता, सुप्रजा और दीर्घायु प्रदान करे। सब देव और इंद्र तथा सब ऋषि इस कार्य के लिए मेरी सहायता करें, अर्थात इन सब की सहायता के साथ मैं तेजस्वी, वर्चस्वी, दीर्घायु और सुप्रजावान बनूं। साधक जिज्ञासा करता है कि हम अनेकों अमर देवों में से किस देव का मनन करें। कौन देव हम सबको अदिति के पास देव बनने के लिए भेजता है तथा कौन हमें माता पिता के बराबर दर्शन करवाता है। उत्तर, सब देवों में अग्नि प्रथम अर्थात मुख्य है, अतः उसी के सुंदर नाम का मनन करना चाहिए। उसके नाम का अर्थ के साथ मनन करते हुए जप करना चाहिए। वह अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। वही अदिति अर्थात अमरता या सततानंदावस्था की तरफ प्रेरित करता है और वही उत्तम कर्म करने के लिए बार-बार माता-पिता के दर्शन करवाता है, अर्थात बार-बार मनुष्य जन्म देता है। सविता देव स्वीकार करने योग्य धनों का स्वामी है, इसलिए प्रशंसनीय, निंदा के अयोग्य और शत्रुओं से रहित भाग्य को वह धारण करता है। उसकी उपासना करने वाले भी इसी प्रकार भाग्यशाली बनते हैं। यह सविता सबको अपने कर्मों के अनुसार भाग्य देने वाला है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्नति के शिखर पर चढ़कर भी उत्तम कर्म ही करे, धनवान होकर अहंकारी न बने। उस आदरणीय प्रभु का पराक्रम इतना महान और सर्वत्र फैला हुआ है कि द्यौ में उड़ने वाले सुवर्ण आदि, पृथ्वी पर बहने वाले जल प्रवाह तथा अंतरिक्ष में बहने वाली वायु भी उसके पराक्रम के अंत का पता नहीं लगा सकते। तीनों लोकों में रहने वाले उस प्रभु के अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकते। यह पवित्र बल वाला वर्णीय प्रभु जल के आधारभूत सूर्य को बिना किसी आधार के ऊपर द्युलोक में लटकाए है। इस सूर्य की शाखाएं अर्थात किरणें नीचे की ओर आती हैं, पर इन किरणों का मूल सूर्य ऊपर ही रहता है तथा इस सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में भी चमकती हैं। उसी वरुण ने सूर्य के जाने के लिए इतना बड़ा विस्तृत द्युलोक बनाया और अंतरिक्ष में भी वायु के संचार करने के लिए स्थान बनाया। पृथ्वी पर भी सज्जनों के लिए उत्तम मार्ग बनाया और दुष्टों को वह सीधे मार्ग पर चलने के लिए बारंबार प्रेरणा देता है। इस तेजस्वी वरुण के पास अनेकों औषध अर्थात उपाय हैं।
जिनके द्वारा वह सज्जनों की रक्षा करता है। वह सज्जनों को उत्तम बुद्धि देकर दुर्गति से उनकी रक्षा करता है और पाप से उन्हें मुक्त करता है। रात में चमकने वाले पर दिन में अदृश्य हो जाने वाले ये तारे अधर में लटक रहे हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, कभी गिरते नहीं। चंद्रमा भी अपने समय पर उदय होकर संसार को प्रकाशित करता है तथा अपने समय पर अस्त हो जाता है। ये सब राजा वरुण के नियमों में बंधे हुए चल रहे हैं। उसके नियम अटूट हैं, कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता। इतना उस वरुण का प्रताप है। सभी यज्ञ करने वाले इस वरुण की स्तुति करते और उससे दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। वह भी अपने उपासकों की स्तुतियों का निरादर न करता हुआ उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है और उनकी आयु दीर्घ करता है। यदि कुत्ते की तरह कुप्रवृत्तियों में पड़ा हुआ कामी पुरुष भी ज्ञानियों के सत्संग में रहता हुआ दिन रात वरुण का हृदय से ध्यान करे तो वह भी पापों से छूट सकता है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तीनों तरह की पीड़ाओं के बंधन से बंधा हुआ दुर्गमार्गगामी मनुष्य जब प्रभु की हृदय से प्रार्थना करता है तो वह पापों से छूटकर दुख से मुक्ति पा सकता है। वरुण का क्रोध बड़ा भयंकर होता है। जिस पर वह क्रोध करता है उसे बंधनों में डालकर उसका नाश करता है। इसलिए उसके क्रोध से सदा डरकर रहना चाहिए। वह वरुण जीवन शक्ति को प्रदान करने वाला है और वह उत्तमता से रहने के लिए पापों के बंधन को ढीला करता है। हर मानव 3 प्रकार के पाशों से बंधा हुआ है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये 3 ऋण मनुष्य पर हैं। या सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के पाश में बंधा हुआ मनुष्य उनसे प्रभावित होता है। इनको दूर कर तीनों ऋणों से उऋण होना या त्रिगुणातीत होना ही तीनों पाशों से मुक्त होना है। इनसे मुक्त होने का एकमात्र उपाय वरुण प्रभु के नियमों में चलकर अमरता प्राप्त करना और पाप रहित होना ही है। हे प्रभु, जैसे सब अन्य मानव सदा प्रमाद करते रहते हैं, वैसे हमारे हाथ से भी प्रतिदिन अनेक प्रमाद होते रहते हैं। इसलिए हमारे प्रत्येक प्रमाद के लिए तुम क्रोधित होकर हमें दंडित मत करो। दया की दृष्टि हमारे ऊपर रखो। हे प्रभु, जैसे थके घोड़े पर उसका मालिक दया करके उसको विश्राम देता है, उसी प्रकार मैं इस संसार में त्रस्त और दुखी हुआ हूँ। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी की तरह मुझ पर दया करो और मुझे अपनी अतुल दया से सुखी करो। मेरे योग्य कर्म न भी हों तथापि तुम अपनी दया प्रकट करके मुझे सुखी करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जिस तरह पक्षी दिन भर इधर-उधर धूम-धाम करे, शाम को विश्राम के लिए अपने घोंसले की ओर ही जाते हैं और वहां विश्राम पाते हैं, उसी तरह मेरी बुद्धियां और मेरी विचारधाराएं इस विश्व में इधर-उधर घूमती रहती हैं, परंतु चिर शांति की और शाश्वत सुख की इच्छा से तुम्हारे ही आश्रय में आती हैं और वहीं शांति, सुख और आनंद पाती हैं। जो प्रभु सबकी सुरक्षितता करने का सामर्थ्य रखता है, जो विश्व का नेता और संचालक है, जो चारों ओर विशाल दृष्टि से सबको यथा तथ्य रीति से देखता है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वह सुखदाई प्रभु की हम सब मिलकर उपासना करेंगे। कब वह हमारे सामने साक्षात दर्शन देगा, हम आतुर हुए हैं उसकी भक्ति करने के लिए। अतः चाहते हैं कि उसके साक्षात्कार का समय शीघ्र प्राप्त हो और हम उस प्रभु की आनंद की प्राप्ति होने तक यथेच्छ उपासना करें। ये मित्र और वरुण ऐसे हैं जो व्रती और दाता पुरुष की उन्नति करना चाहते हैं। वे कभी अपने भक्त का त्याग नहीं करते। वह प्रभु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति जानता है। कौन सा पक्षी कहां से उड़ा है और कहां जाएगा, यह सब उसको पता है। समुद्र में इतस्ततः घूमने वाली नौकाएं किस गति से घूम रही हैं, उनमें से कौन सी नौका अपने स्थान को ठीक तरह पहुंचेगी और कौन सी नहीं,
यह सब उस प्रभु को पता है। वर्ष के 12 महीनों में और तीसरे वर्ष आने वाले 13वें पुरुषोत्तम मास में क्या उत्पन्न होता है और उससे प्रजा की उन्नति कैसे होती है, यह सब उस प्रभु को पता है। चारों ओर संचार करने वाले महान प्राण वायु की गति कैसी होती है, यह भी उसको पता है। और इन सब पर जिसकी निगरानी है, उन सब अधिष्ठाता देवताओं का भी यथा योग्य ज्ञान उस प्रभु को है। वह प्रभु अपने नियमों के अनुसार सब कार्य यथा योग्य रीति से करता है। जो करता है वह उत्तम रीति से करता है। ऐसा वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु सब प्रजाओं में बैठता है और अपना साम्राज्य चलाता है। वहां रहकर विश्व में क्या हो रहा है, क्या किया गया है और क्या करना चाहिए, इसका यथा योग्य निरीक्षण करता है। वही उत्तम कार्य करने वाला प्रभु सबका बंधन से छुटकारा करा देने के लिए सब मानवों को उत्तम मार्ग से चलाए और सबसे उत्तम कर्म होने के लिए उनको दीर्घ आयु भी देवे। उस प्रभु के ऊपर सुवर्ण के वस्त्र का आच्छादन है, मानो वह प्रभु जरी कपड़े पहनकर और ऊपर वैसा ही दुपट्टा ओढ़ता है। इसके दूत चारों ओर संपूर्ण विश्व में उसी का कार्य करने के लिए घूम रहे हैं। वे हम सबके चाल चलन को देख रहे हैं। कोई दुष्ट शत्रु या द्रोही इस प्रभु को किसी तरह कष्ट नहीं दे सकता, इतना इसका सामर्थ्य है। उस प्रभु ने ही मानवों में कईयों को यशस्वी किया है। वह जो करता है वह कभी अधूरा नहीं करता है। वह यथा योग्य यथा तथ्य परिपूर्ण करता है, अतः उसमें कभी त्रुटि नहीं होती। मनुष्य के पेट में ही देखिए उसने कैसी उत्तम रचना की है कि जिसके खाए अन्न से अंदर ही अंदर से शरीर का पोषण होता रहता है। ऐसा ही सब विश्व भर में हो रहा है। जैसी गौवें घास की भूमि के पास दौड़ती हुई जाती हैं, वैसे ही मेरी बुद्धियां इस प्रभु के पास दौड़ रही हैं। इस प्रभु को अर्पण करने के लिए जो भी मधुरता युक्त रस मुझे मिला है, वह सब मैंने उसको अर्पण करने के लिए इकट्ठा करके रखा है। उसको वह स्वीकार करे और पश्चात उस प्रभु से मेरा दिल खोलकर वार्तालाप होता रहे। मैंने उस विश्व रूप में दिखाई देने वाले प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। जैसे पृथ्वी पर खड़ा रथ दिखता है, वैसे ही वह प्रभु मेरे सम्मुख खड़ा है। वह अब मेरी प्रार्थना सुने। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो, आज ही मुझे सुखी करो। अपनी सुरक्षा के लिए मैं ही तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। अतः हे प्रभु, मुझे आनंदमय बनाओ। हे बुद्धि प्रदाता प्रभो, तुम्हारा साम्राज्य आकाश से पृथ्वी तक सर्वत्र अखंड है। वह हमारी प्रार्थनाओं का श्रवण करके उनको पूर्ण करे और हमें पूर्ण आनंद का भागी बनाए। हे प्रभु, ऊपर से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे 3 पाश ढीले करो और मुझे मुक्त करो। हे सबसे अत्यंत पवित्र और सबका बल देने वाले प्रभो, तुम अपने प्रकाश रूपी वस्त्रों को पहनकर प्रकट हो जाओ और हम जिस यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं उसको यथा योग्य रीति से संपन्न करो। हे प्रभो, तुम सदा तरुण हो। बाल्य और वार्धक्य ये अवस्थाएं तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम ही हमारे श्रेष्ठ सहायक हो। इसलिए आओ, यहाँ विराजमान होकर हमारा काव्य गायन सुनो। जैसे पिता प्रेम से अपने पुत्र की सहायता करता है, भाई अपने भाई को हर प्रकार की मदद पहुंचाता है और मित्र अपने मित्र का सदा हित ही करता है, वैसे ही तुम हमारे पिता, बंधु और मित्र हो। अतः हम सबकी सहायता करो। जैसे मनुष्य अपने मित्र के घर में जाकर वहां प्रेम से बैठते हैं, वैसे ही तुम मित्र भाव से आकर हमारे यहाँ बैठो और हमारे सहायक बनो। तुम सनातन यज्ञ करता हो। मित्र भाव से किए इस हमारे आदरातिथ्य से तुम आनंद प्रसन्न होवो और हमारा भाषण सुनो। जैसे सनातन समय से देवताओं का सत्कार करने की रीति चली आ रही है, उसी पद्धति के अनुसार हम तुम्हारा हव्य का अर्पण करके पूजन कर रहे हैं। तुम ही हम सबके सच्चे पालन करता हो। तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। हमारे लिए तुम ही सबके हर्ष बढ़ाने वाले हो।
तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, हमारे लिए तुम ही अत्यंत प्रिय हो। हम भी इस शुभ कर्म द्वारा तुम्हारे लिए प्रिय होकर रहें। उत्तम तेजस्वी देवों ने अनेक प्रकार से उत्तम धन ऐश्वर्य आदि हमारे हित के लिए यहाँ धारण किया है। हम भी तेजस्वी बनकर उसका अच्छी तरह मनन करें। हे देव, तुम अमर हो और हम मरणधर्मा हैं। हम और तुम मिलकर परस्पर सहायक हों और अपूर्व यश निर्माण करने वाले बने। हे बल के साथ प्रकट होने वाले प्रभो, सब अपने तेजस्वी सामर्थ्यों के साथ प्रकट होकर हमारे इस यज्ञ कर्म को सफल बनाओ और हमारा स्तोत्र सुनकर हमें सब प्रकार का अन्न धन आदि उत्तम प्रकार से प्रदान करो, जिससे हम सुखी बने। जिस तरह अयाल वाला घोड़ा सुंदर दिखता है, वैसे ही ज्वाला रूपी अयाल से युक्त प्रदीप्त अग्नि रूपी घोड़ा अति सुंदर दिखता है। इस यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त हुए इस अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। यह देव बल के विविध कार्य करने के लिए ही प्रकट हुआ है। यह सर्वत्र गमन भी करता है, अतः यह हमें सुख देवे। यह देव हमें दीर्घ आयु देता है। वह सब स्थानों से अर्थात पास से और दूर से पापी मनुष्यों के कपट जाल से हमें बचावे। हे अग्ने, प्रशंसा के योग्य तथा गायक की रक्षा करने वाले स्तोत्रों को देवों में पहुंचाओ। हमें उच्च मध्यम आदि सब प्रकार के बल दो तथा उन बलों से हमें सब प्रकार के धन प्राप्त होने के समान प्राप्त हों। जिस तरह समुद्र तरंगों के कारण उछलता है, वैसे ही तुम प्रेम से उछलो और हमें सब धन दो। जिस पर तुम्हारी दया है उसको अक्षय धन प्राप्त होते हैं और वह नियामक होता है। उसको घेरने वाला कोई नहीं रहता, इतनी उसकी विशाल शक्ति होती है। वह संपूर्ण रूप से शत्रु का दमन करता है। वह देव सब मानवों का हित करता है। वह हमें युद्धों में विजय देवे और ज्ञानियों के साथ रखे। हे स्तुति से जागृत होने वाले देव, प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए इस यज्ञ में सुंदर स्तोत्र गाया जाता है। अतः तुम इस यज्ञ में आओ। वह अपरिमित बल से युक्त देव हमें बुद्धि और बल बढ़ाने के कार्यों में प्रेरित करे। वह प्रजा पालन करता है, दिव्य सामर्थ्य से युक्त है। वह हमारी प्रार्थना सुने। बालक, तरुण, बड़े और वृद्ध जो भी पुरुष हैं, वे सब इसी प्रभु के रूप हैं, अतः उनको नमन करते हैं। जहाँ तक शक्ति रहेगी तब तक उन सब देवों के लिए हम यज्ञ करते रहेंगे। इससे त्रुटि न हो। सोम को कूट कर रस निकालने वाले दोनों पत्थर अर्थात सिल और बट्टा जंघों के समान विशाल हैं। जहाँ इन पत्थरों से सोम पीसा जाता है, वहाँ इंद्र सोम रस पीने के लिए जाता है। दही को मथने से मक्खन निकलता है। मक्खन निकालने की भी एक कला है, जिसे हर गृहिणी को सीखना चाहिए। इस कार्य के लिए मथना रस्सी से बांधकर गृहिणी अपने हाथों को आगे पीछे करके मथती है। उससे मक्खन निकालकर उसका घी बनाती है, जो यज्ञ में डाला जाता है। ऊखल और मूसल का उपयोग घर-घर में किया जाता है। यह चावलों को स्वच्छ करने के लिए काम में लाया जाता है। धान